नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड सेंटर के एक और लर्निंग वीडियो के अंदर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। ये जो स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज वाली, इसको मैं पर्सनली पिछले 4 साल से यूज़ करता हूँ और कहीं ना कहीं ये 80 to 90% केसेस में प्रॉफिटेबल होती है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने में बस हमें बेहद 1 से 2 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। जो पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, आप बस उस 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी आपको ज़रूर मुनाफा बना करके देगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास वक्त ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी मत देखिएगा, बट स्किप करके मत देखिएगा। आइदर इसको लाइक करके छोड़ दीजिए या ऐड टू वॉच लेटर में डाल करके छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले अपने ट्रेड पे चार्ट पे आएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर में आप डालेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। आप 2 बार क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 मूविंग एवरेज लगाना है अपने चार्ट पे। अब आप देखेंगे इसके पहले वाले पे हम सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ इनपुट में हमें 9 ही चाहिए और स्टाइल में हम इसका कलर कर देंगे ग्रीन। सेकेंड वाले पे हम चले आते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, इसका कलर आप कर लेंगे रेड और इनपुट में आप डाल लेंगे 33। दैट्स इट। ये हो गया हमारा सिंपली सेटिंग। अब इस स्ट्रेटजी की मैंने खास बात आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटजी हमें बचाता है ट्रैप से। ट्रैप पूछेंगे आप कहाँ, कैसा ट्रैप, कौन सा ट्रैप? तो आप जानते हैं कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के जहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हिट करते हैं और फिर मार्केट वहाँ से फर्दर मूव कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउन साइड डायरेक्शन में। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं। तो जो ये स्ट्रेटजी हमें इस ट्रैप से बचाती है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस को जब वो वाइप आउट करते हैं तो वो हमें ये स्ट्रेटजी क्लियर दिखाती है और उसके बाद हम बनाते हैं अपनी एंट्री आइदर कॉल साइड में या आइदर पुट साइड में। तो ध्यान से देखिएगा, 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी जब कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स के जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, जिसकी ज़रूरत होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को। उन लिक्विडिटी को वो क्या करते हैं, कैच आउट करते हैं और वहाँ तक अपनी पोजिशंस को लेके जाते हैं। दूसरा हमें ध्यान देना है एक स्ट्राइक प्राइस की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर हम निफ्टी की एग्जांपल पे बात करें तो हमें निफ्टी का क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस जो भी लेना है वो लेना है इन द मनी का। हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका थीटा डीके जो होता है वो बहुत जल्दी डाइल्यूट होता है, आपको पता है। तो हमें जब भी ट्रेड प्लान करना होगा तो हमें इन द मनी के ट्रेड को लेना होगा। इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, दिखा दूंगा। अब आते हैं, सबसे पहले तो इस स्ट्रेटजी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं प्रीवियस चार्ट पे अपने और काफ़ी दूर से हम देखते आते हैं कि क्या स्ट्रेटजी कितने जगह पे हमारी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस कहीं ना कहीं रेंज से। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो है आपकी ट्रेडिंग करियर में एक अच्छी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। ये जो वीडियो है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है अराउंड 80 to 90%। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। आपको बस क्या करना है, ध्यान देना है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, यानी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस क्या हिट हुए या नहीं हुए। अगर उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, आप कैसे इसको कैच करिएगा। तो आप जैसे देख लेंगे, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजिशंस बन रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजिशंस बन रहे हैं। ठीक है, और आप फिर देखेंगे तो ये एरिया में आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, कलर में इसका थोड़ा कर लेता हूँ चेंज। ठीक, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिसने भी किसी ने भी पोजीशंस बनाया है अपना कॉल साइड के लिए, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे गया, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे चार्ट पे कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं, कोई भी एक बड़ा कैंडल डाउन साइड जाके उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर रहा है, अब आती है आपकी एंट्री का टाइम। यानी अब आपको क्या होना है, एंट्री लेना है, तो अलर्ट हो जाना है। जैसे ही यहाँ से कोई भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमारे ग्रीन लाइन को और रेड लाइन को अपर साइड की तरफ ब्रेक करता है और अपर डायरेक्शन में क्लोजिंग देता है, आपको इसमें अपने ट्रेड में एंटर कर जाना है यहाँ के इन द मनी में। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इस जगह पे एंटर करते हैं 24,527 पे, तो आपको 24,500 का कॉल लेना है या 24,450 का कॉल लेना है। दैट्स सिंपल।
और अपना जो आपको स्टॉप लॉसेस रखना है वो रखना है इस रेड लाइन के कहीं ना कहीं नीचे, इस रेड लाइन के कहीं ना कहीं नीचे। इस रेंज में आप अपने स्टॉप लॉसेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर आया तो आपने एंट्री बनाई यहाँ पे, इस जगह पे आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, यहाँ पे। यानी आपको 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है मैक्सिमम। और ये जो मार्केट नीचे भी आएगा तो आप इन द मनी के ट्रेड में हो तो आपका थीटा जो है जल्दी से डाइल्यूट नहीं होगा। और आप यहाँ से आप देखोगे तो कितना का पोजिशन प्रॉफिट आप बना रहे हो। आप यहाँ पे आपको ये ट्रेड ने कहीं ना कहीं 1:4 या 1:5 जरूर दिया होगा। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे 1:4-5 तो नहीं कर सकता, बट 1:2 और 3 तो जरूर आपको मिला होगा। इस जगह से आप देखोगे तो ये जो ट्रेड है आपको 1:2 या 1:3 दिया है बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे ही हम कहीं और भी इसको चेक करते हैं। आ जाइए आगे चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ सेल साइड का। ये मैंने दिखाया एग्जांपल आपको कॉल साइड का, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सेल साइड का। इस जगह पे आप देखोगे तो बहुत सारे जो हैं सेलर्स जो हैं, रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं मार्केट को, और इन्होंने स्टॉप लॉसेस कहाँ रखा था, अपने जस्ट इसके अबव में, जस्ट इसके अबव में उन्होंने रखा था स्टॉप लॉसेस। जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे एक बाइंग पोजीशन लाके उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करा। अब आपको हो जाना है यहाँ पे फिर अगेन अलर्ट। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट हमारे ये ग्रीन लाइन को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, ग्रीन लाइन को जैसे ही हमारी मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन करती है और रेड लाइन के नीचे आती है, तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन पे आपको करना है एंट्री मार्केट के अंदर में। यहाँ पे आप कर जाओगे मार्केट में एंट्री और अपने स्टॉप लॉस को आप रखोगे जस्ट इस रेड लाइन के अबव। यानी ये जो रेड लाइन चल रहा है इसके अबव थोड़ा ऊपर रखोगे, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, आप 10-20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉसेस रखोगे सेफर साइड के पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आपकी एंट्री हुई यहाँ पे और स्टॉप लॉसेस आपका इतना। यहाँ भी आप देखोगे तो 30 से 40 पॉइंट जो है वो हमारा एज अ स्टॉप लॉस मिल जाएगा। और अगर आप कवर करते हो पॉइंट तो यहाँ भी आप देखोगे तो थ्रू आउट आपने 1:2 1:3 आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात आप और ध्यान दे सकते हो, जब तक मार्केट आपके ये रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप अपने उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो सकता है कि आप इसमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। यानी जब जैसी मार्केट इसके अब क्लोजिंग देना स्टार्ट करे आप अपनी पोजीशन को कट कर लोगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम अगली बैक टेस्ट करते हैं। एक चीज का इसमें आपको और ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एक चीज का आपको और ध्यान रखना है ये कि साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को आप प्लीज इग्नोर करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये लाइन जो है रेड लाइन और ग्रीन लाइन, अगर ये कहीं ना कहीं साइडवेज लाइन पे चल रहा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इसको क्या करिएगा, अवॉइड करिएगा। क्योंकि आपको आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्टॉप लॉसेस हंट होते हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट थ्रू आउट यहाँ पे वन डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो हमारी ये स्ट्रेटजी तभी आप काम करेंगे जब यूज करिएगा जब कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में हो और कहीं ना कहीं लोगों के जो है स्टॉप लॉसेस हिट हो रखे होंगे, तभी आप इसको कहीं ना कहीं यूज करिएगा। चलिए आइए हम और कुछ केसेस में चेक करते हैं इस स्ट्रेटजी को। हम बैक टेस्ट करेंगे, अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको देखिएगा सेल साइड पे इस जगह पे बहुत लोग, सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग की अपनी पोजीशंस बना रहे थे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अप मूव दिया, यहाँ पे एक छोटा सा एक अप मूव दिया मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट वेंट डाउन जाना स्टार्ट करा। फिर अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी सेल साइड पे पोजीशन बनाओगे पुट के लिए, और अपने स्टॉप लॉसेस को आप रेड लाइन के ऊपर जस्ट रखोगे। यानी यहाँ से आप 10-20 पॉइंट का ले लो, आप यहाँ से भी 1:1 का आपको कहीं ना कहीं एक रेशियो मिल गया। ठीक है, मार्केट ने अगले दिन क्या किया आप देखोगे, मार्केट ने अगले दिन क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट ने कहीं ना कहीं एक गैप अप खोला, मार्केट एक गैप अप खोला और इन सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस जो था कहीं ना कहीं हिट करा। जो लोग भी यहाँ पे सेल साइड जा रहे थे, स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद मार्केट नीचे आया। आप फिर यहाँ सेल साइड में पोजीशन बिल्डअप करोगे और यहाँ से फिर आप ट्रेल करना स्टार्ट करोगे। जब तक मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप अपने पोजीशन में बैठे रह सकते हो। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 1:1 या 1:2 का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। आप एक बार बैक टेस्ट करोगे और जाके चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बस आपको ध्यान देना है दो चीज़ का, लिक्विडिटी अगर हंट हो गई हो, यानी कि अगर ट्रैप में कुछ लोग आ गए होंगे
तो फिर इसमें एंटर करना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ कॉल साइड का। यहाँ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों ने ट्रेड प्लान किया था और इसके नीचे कहीं ना कहीं लोगों ने स्टॉप लॉस अपने रखे होंगे। यहाँ से जो लोग भी बाइंग कर रहे हैं, इस एरिया से जो लोग भी बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से जो बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से जो बाइंग कर रहे हैं, इन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा? यहाँ स्टॉप लॉस बनाया होगा, इस एरिया को बनाया होगा स्टॉप लॉस। मार्केट ने क्या किया, इसके जस्ट नीचे जाकर लोगों के स्टॉप लॉस को हिट किया। अब जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको एक चीज़ का बस ध्यान देना है कि हमें एंट्री कैसे करना है। तो आप अपने जो ये मूविंग एवरेज है इसको क्लोजली अच्छे से वॉच आउट करना स्टार्ट करोगे। ग्रीन लाइन के ऊपर आया, दैट्स गुड। जैसे ही रेड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया, आपकी हो जानी चाहिए यहाँ पे एंट्री। आपने क्या किया, मार्केट में यहाँ एंटर करा, इस जगह पे कहीं ना कहीं आपने एंटर करा कॉल साइड के लिए। आपका स्टॉप लॉस कहाँ था? बस जस्ट इस ट्रेड लाइन के नीचे। कहीं ना कहीं आप इस रेंज में कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। सेफर स्टॉप लॉस आप यहाँ तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कहाँ पे? इसके नीचे। और आप देखोगे तो यहाँ अगर आपने एंट्री करा मार्केट में और मार्केट ने आपको कितना बड़ा मूव दिया, यहाँ से आप देखो तो ये कहीं ना कहीं मूव आपको 1:4 तक का ये मूव मिला आपको। ये जो मूव मिला आपको 1:4 तक का मूव मिला। तो इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखोगे। और छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी ये वो करने में ये जो है स्ट्रेटजी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मैं आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करा। सिंपल सी बात है, आपको एक लकीर ड्रॉ कर लेना है और देखना है कहीं ना कहीं कि क्या लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और कैंडल जैसे ही इसने रेड बनाया, ये 5 मिनट का है तो 1 मिनट पर आपको एंट्री भी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको यहाँ इसमें आप एंटर करोगे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके अबव डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटा सा स्कैल्प भी प्लान कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, बट आप बेहतर कोशिश करिएगा इस स्ट्रेटजी के थ्रू एक बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए। तो बड़े मूव को कैप्चर करने में ये बहुत ही आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होगा स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दिखाता हूँ सेलिंग साइड का। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा रहा था, आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल पे क्या हुआ आप देखोगे तो मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव दिया और जो लोग भी यहाँ सेल कर रहे थे इनके एसएल को हंट करा। यानी जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर थे उन सारे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थे। आप यहाँ पे डिजिट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, डिजिट से भी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक लेवल था, वो लेवल था 25,014 का। 25,014 का एक लेवल था यहाँ पे और इस लेवल के जस्ट ऊपर एबव लोगों ने स्टॉप लॉस रखे 25,030-32 तक। तो उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट करा मार्केट। तो ये आप एक डिजिट भी देख सकते हो, राउंड नंबर के जस्ट ऊपर लोगों का स्टॉप लॉस होता है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होगा आपको ढूंढना है अपनी ट्रेड में एंट्री और अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, फिर यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाओगे। जैसे ये रेड लाइन के नीचे आया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, इस जगह पे आपकी एंट्री हो गई। मैं बैक टेस्ट करके आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड जो है हमारा स्ट्रेटजी जो है कहीं ना कहीं 80% to 90% केसेस में कैसे सक्सेसफुली रिजल्ट देती है। अब आपका स्टॉप लॉस हो गया, वो रेड लाइन के ऊपर हो गया, जस्ट यहाँ कहीं ऊपर आपका स्टॉप लॉसेस हो गया। अब ट्रेड में यहाँ से एंटर कर गए आप, ये 1:2 का आपने रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे भी गेट करा है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो देख लेते हैं इसमें। और चलिए, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप आप नहीं शायद मिल रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। वैसे पकड़ने के लिए देखने के लिए तो है ही, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे लोगों ने क्या करा है, बाई करा है और एक विक्स आया है नीचे की तरफ। आप देखेंगे इसने क्या किया, लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करा है और उसके बाद स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे, यानी ये ऊपर आ ही गया, मार्केट अगले दिन गैप अप खुला, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ स्टॉप लॉस डाल के इस रेड लाइन के नीचे आप यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये स्ट्रेटजी मैं जनरली मैं आपको बताऊं कहूँ तो बहुत सारे पैसे गंवाने के बाद कहीं ना कहीं मैं आज फर्दर पर्सनली इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, जो आप लोगों के साथ मैंने इस स्ट्रेटजी को शेयर किया। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ये जो है स्ट्रेटजी को आप यूज़ करिए और ध्यान रखिए बस दो चीज़ों का, लिक्विडिटी हो जहाँ पे वहाँ पे आप पहले एंटर ना करिए। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी हंट कर ले, यानी लोगों के स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट कर ले, देन आप इसको देखिए कहाँ मेरे इंडिकेटर के थ्रू कहाँ मुझे एंट्री मिल रहा है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉसेस मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें हमेशा आपको इन द मनी में रहना है।
तो दोस्तों ये हमने बैक टेस्ट भी करके देखा, आप आगे भी करके बैक टेस्ट देखिएगा खुद से, 2-4 दिन देखिएगा, फिर आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो के थ्रू इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।